नमस्कार। आज की डीप डाइव के लिए हमारे पास 1 अक्टूबर 2025 का एक बड़ा ही विस्तृत वैदिक पंचांग है। हाँ, इसमें सिर्फ तिथि, नक्षत्र, योग जैसी पारंपरिक जानकारी नहीं है। सही कहा, बल्कि व्रत, त्योहार, दिलचस्प कहानियां और यहाँ तक कि जन्मदिन विश्लेषण और राशिफल भी शामिल है। काफी कुछ है इसमें। हाँ, तो चलिए इसमें गोता लगाते हैं। हमारा मिशन है इस पंचांग से कुछ सबसे महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियां निकालना। बिल्कुल, खासकर आने वाले त्योहारों पर और जो दैनिक जीवन से जुड़े सुझाव हैं, उन पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो आज तारीख है 1 अक्टूबर 2025, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2082 चल रहा है। आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। ये शाम 7:01 तक रहेगी, उसके बाद दशमी शुरू हो जाएगी। अच्छा, यानी आज महानवमी है, शारदीय नवरात्र का समापन। हाँ, और नवरात्र पारणा भी है आज। पंचांग में एक खास बात लिखी है। क्या? ब्रह्मवैवर्त पुराण का हवाला देते हुए कि नवमी को लौकी खाना मतलब वर्जित माना गया है, गोमांस के समान त्याज्य। अच्छा, ये एक विशिष्ट पारंपरिक मान्यता है। लेकिन जो बात इस पंचांग में मुझे खास लगी, वो अगले दिन पर ज्यादा जोर दे रही है। अगला दिन यानी 2 अक्टूबर गुरुवार। हाँ, विजयादशमी मतलब दशहरा। पंचांग इसे बिना मुहूर्त के मुहूर्त कहता है। ये बड़ा दिलचस्प है। बिना मुहूर्त के मुहूर्त, सही में? इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब कोई भी काम शुरू कर सकते हैं बिना समय देखे? हाँ, बिल्कुल। स्वयं सिद्ध मुहूर्त का मतलब ही यही है कि विजयादशमी का पूरा दिन अपने आप में शुभ है। अच्छा। कोई भी शुभ कार्य, खासकर जिसमें वीरता या संकल्प की जरूरत हो, वो इस दिन बिना पंचांग शुद्धि या मुहूर्त देखे शुरू किया जा सकता है। अरे वाह। हाँ, और पंचांग में इसके पीछे कुछ ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भ भी दिए गए हैं। जैसे श्री राम की रावण पर विजय, वो इसी दिन हुई थी, और शिवाजी महाराज ने भी औरंगजेब के खिलाफ अपना अभियान इसी दिन शुरू किया था। स्थापित है। और एक कहानी भी है जो पंचांग में बताई गई है, वरतंतु ऋषि के शिष्य कौत्स की। हाँ, कौत्स की कहानी, गुरु दक्षिणा वाली। वही, जब कौत्स ने गुरु दक्षिणा के लिए जोर दिया तो ऋषि ने शायद थोड़े क्रोध में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांग ली। 14 करोड़? तब तो ये बहुत बड़ी रकम होगी। हाँ, तो कौत्स राजा रघु के पास गए, जो दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन राजा रघु तो शायद उस वक्त अपना सब कुछ दान कर चुके थे। सही। फिर भी उन्होंने कौत्स को वचन दिया और उन्होंने धन के देवता कुबेर पर आक्रमण करने की तैयारी कर ली। कुबेर पर? हाँ, तो युद्ध के डर से कुबेर ने शमी के पेड़ पर स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कर दी। अच्छा, तो ये कारण है कि दशहरे पर शमी वृक्ष का पूजन होता है। बिल्कुल, और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजा रघु ने सारा धन कौत्स को देना चाहा, पर कौत्स ने सिर्फ उतनी ही मुद्राएं ली जितनी गुरु दक्षिणा थी, 14 करोड़। बाकी बची हुई स्वर्ण मुद्राएं राजा रघु ने प्रजा में बांट दी। इसीलिए दशहरे पर शमी के पत्ते बांटने का रिवाज है। सही। ये याद दिलाने के लिए कि सुख बांटने के लिए है, धन संपदा अकेले भोगने के लिए नहीं। वही तेन त्यक्तेन भुंजी था वाली बात। तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग करो। हाँ, और ये सिर्फ बाहरी धन की बात नहीं, ये हमें अपनी अंदर की बुराइयों, काम, क्रोध, लोभ, इन पर विजय पाने का भी संदेश देता है। ये तो बहुत गहरा दर्शन है। पंचांग में भारत की इसी त्याग और परोपकार की संस्कृति की तुलना पश्चिमी भोगवादी संस्कृति से भी की गई है। ये स्रोत सामग्री का एक अवलोकन है। अच्छा, इन सब गहरी बातों के अलावा पंचांग में कुछ रोजमर्रा की जानकारी भी है। हाँ। जैसे जिनका जन्मदिन 1 अक्टूबर को है, हाँ। उनके लिए बताया गया है कि उनका मूलांक 1 है, जन्मतिथि के अंकों को जोड़कर। मूलांक 1 मतलब सूर्य से संचालित। तो ऐसे व्यक्ति महत्वाकांक्षी, आत्मविश्वासी और नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं। बिल्कुल। और एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा उपाय भी बताया है। उपाय किस लिए? क्रोध कम करने के लिए। धरती माता को जल चढ़ाकर उनसे सहनशीलता का वरदान मांगना। अच्छा, प्रगति से जुड़ने का एक तरीका। हाँ, और अक्टूबर महीने में पंचक कब लग रहा है, ये जानकारी भी दी है। हाँ, वो भी जरूरी होता है कई लोगों के लिए। ये 3 अक्टूबर शाम से 8 अक्टूबर सुबह तक रहेगा। पंचक में कुछ कार्य वर्जित माने जाते हैं ज्योतिष में। इसमें सभी 12 राशियों के लिए भी दैनिक राशिफल दिया गया है, पर शायद समय की कमी है तो हम हर एक पर तो नहीं जा पाएंगे। हाँ, वो काफी विस्तृत हो जाएगा। तो इस पंचांग की डीप डाइव से
हमने आज की तिथि, नक्षत्र, नवरात्र समाप्ति की जानकारी तो ली ही, हाँ। साथ ही विजयादशमी के स्वयं सिद्ध मुहूर्त के महत्व को समझा। ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं, बल्कि एक खास दिन है। बिल्कुल। और राजा रघु और कौत्स की कहानी से शमी पूजन का कारण और तेन त्यक्तेन भुंजी था का वो गहरा संदेश भी जाना। हाँ, कि असली समृद्धि बांटने में है। और विजय सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी भी। तो कुल मिलाकर ये पंचांग सिर्फ एक कैलेंडर नहीं है, ये तो संस्कृति, कहानियों और जीवन जीने की कला का एक छोटा सा गाइड जैसा है। सही कहा। और यहाँ सोचने के लिए एक बात ये भी निकलती है, क्या ये बिना मुहूर्त के मुहूर्त वाली जो अवधारणा है, क्या ये हमें कहीं ना कहीं ये सिखाती है कि कुछ खास दिनों पर हमारी अपनी इच्छा शक्ति, हमारा संकल्प, हमारा सकारात्मक इरादा ही सबसे बड़ा मुहूर्त बन जाता है? मतलब शायद असली शुभता बाहरी गणनाओं से ज्यादा हमारे अंदर ही होती है। हाँ, शायद। ये सोचने वाली बात है।